कोई डायरेक्टली कोई 1 लाख का पैकेज देने वाला नहीं है, आपका परफॉर्मेंस क्या है। इसीलिए अभी से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इवेंट्स है, वॉलंटियरिंग करो। अभी पैसा नहीं मिलेगा चलेगा, बट यू गेट सर्टिफिकेट एंड दैट सर्टिफिकेट इज बेनिफिशियल कि आपने क्या क्या फील्ड पे काम किया। तो मुझे लगा कि किसी मामा का उसका हैप्पी बर्थडे वगैरह होगा ऐसा कुछ। तो बोला दादा कैसे है ना, मैं जब चौथी में था तो मेरा मामा घर से गायब हो गया और तब से हमारी फैमिली ढूंढ रही है, क्योंकि सक्सेस आज है कल नहीं भी हो सकता, ये भी हो सकता। ओके, आज हमारे साथ हैं गणेश आचवल सर। कैसे सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक है सर। सर आपको सफलता मतलब पता है? सफलता, हाँ बोलो। एक श्लोक है, ठीक है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णांच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चेवात्राय पंचमम। मतलब कि जो आपका फाउंडेशन है वो कैसा होता है। एक इंसान का फाउंडेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसे एक मार्ग होना चाहिए, उसे क्या करना है लाइफ में, चीज़ें क्या करनी है। तो अगर उसे 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हर इंसान के आता होती है, अगर वो उसके साथ हैं और अगर वो अपने गोल में फोकस करता है तो भगवान भी उसी की मदद करते हैं चीज़ें करने में। ठीक है, आज हमारा पॉडकास्ट होएगा कि लाइफ में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट होती हैं, फील्ड्स क्या होती हैं। ठीक है, ओके, पहले आप अपने बारे में बताइए थोड़ा। अपने बारे में क्या बताऊं? जैसे आपने कैसे स्टार्ट किया? बट कैसे क्या स्टार्ट किया? जैसे आप रेडियो चौकी में हैं, Yes. ठीक है, सो आपने उस फील्ड में आने तक क्या बीच में फेस देखा है? आपने क्या बचपन से आपका ये सपना था कि आप रेडियो चौकी तक जाएंगे, या फिर बीच में कुछ समझ में आया फिर आप गए? ओके, आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, एट दैट टाइम रेडियो जॉकी कंसेप्ट ही नहीं था। ओके, माय डैड वाज प्रिंसिपल, मदर वाज टीचर। सो मेरा पूरा जो ब्रिंगिंग अप हुआ है ना, वो टीचर्स फैमिली में हुआ है। बट क्या था, उस जमाने में रेडियो ज़्यादा सुनाई जाता था, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हेन आई वाज इन द स्कूल आई यूज्ड टू लिसन टू रेडियो बेसिकली। बिकॉज दैट टाइम टीवी था, बट टीवी पे 24 आवर्स का टीवी नहीं था, प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था, एलपीजी मॉडल उस टाइम नहीं था, क्योंकि 80s की बात है। तो दूरदर्शन के 2 चैनल्स थे, बट रेडियो दिन भर रहता था आकाशवाणी का। सो मैं सुनता था, उसके गाने में लिख के लेता था, और एक मन में उस टाइम ऐसा आता था कि ये जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं बीच में, उसके लिए मेरी आवाज़ ज़रूर अच्छी होगी। और रेडियो जॉकी शब्द उधर था नहीं। When I entered Sydenham College brought a turning point in my life because I was very active in extracurricular activities. So I would like to say to the students that you should take part in extracurricular activities. I was chairperson of Marathi Wangmay Mandal. I was participant in Dramatic Society. I was the editor of annual magazine. That's why I become journalist also. So तब क्या हुआ, एक TY में जब मैं था तो I got Diamond Jubilee Award for the best contribution to art and culture. और वो TY में मुझे जब मिला, पूरे 3000 स्टूडेंट्स में सिडनम ने मुझे सम्मानित किया। तब मेरी एक सहेली थी सुप्रिया नाम की। सो सुप्रिया हैज़ टेकन माई इंटरव्यू फॉर आकाशवाणी मुंबई युवावाणी विभाग, यूथ आर्टिस्ट का जो सेक्शन होता है उसके लिए। वो 5 मिनट का इंटरव्यू सुन के उधर के ऑफिसर ने मुझे बुलाया और सर बोले कि अरे आप रेडियो का विचार क्यों नहीं करते करियर के लिए। और बाद में मेरी वॉइस टेस्ट हो गई और स्क्रिप्टिंग का टेस्ट हो गया कि कैसे स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, और आई वॉज गुड एट राइटिंग। तो स्क्रिप्ट अच्छा लगा उनको, तो उन्होंने मुझे 4 प्रोग्राम का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। तो ग्रेजुएशन के बाद 1996 to 1999 3 बरस मैंने प्रोडक्शन असिस्टेंट का काम किया। कितनी थी उस समय? जस्ट ग्रेजुएट, 20 ईयर्स। हाँ, और बाद में 99 को मैंने एग्ज़ाम दिया FM का। तब FM पे अनाउंसर का एग्ज़ाम था और मैं 99 के एग्ज़ाम में मैं सिलेक्ट हो गया। पहले रिटन पेपर था, बाद में परफॉर्मेंस टेस्ट था, वॉइस टेस्ट था, और मैं 4 जुलाई 1999, ये फर्स्ट शो की तारीख है, तब से आज तक मैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र की FM रेनबो चैनल पे 107.1 मेगाहर्ट्ज़, अभी 25 बरस कंप्लीट हो गए इस साल में कि मैं रेडियो जॉकी हूँ। ओके, आप रेडियो जॉकी में 25 साल से, तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस तो होगा। हाँ। सो क्या ये एक फील्ड होती है? लोगों को देखिए, साइंस एक फील्ड होती है, कॉमर्स एक अलग से होती है, सब इसमें जाते हैं। तो अगर किसी को रेडियो जॉकी में जाना है तो उसे क्या करना चाहिए, या फिर उसके अंदर अलग से खूबी होनी चाहिए
या फिर वो कर भी सकता है? अलग सी खूबी मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। बिकॉज सामने वाला जब डायल इन शोज होते हैं तो सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा यू कांट से। राइट राइट। कभी कभी क्या होता है ऑन द स्पॉट आपको कोई न्यूज देनी पड़ती है, यू शुड हैव ट्रांसलेशन स्किल्स ऑल्सो। बिकॉज मैं जो शो करता हूँ मेरा शो होता है 5 बजे से 8 बजे तक सुबह लाइव शो। तो 6 बजे हमको वेदर रिपोर्ट देना होता है एंड वेदर रिपोर्ट इज इन इंग्लिश। विद इन 5 मिनट्स आय हॅव टू ट्रान्सलेट दॅट इन टू मराठी। और हर रोज हवामान वृत्त जे आम्ही मराठीत म्हणतो की हां हवा में नमी पा गई, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, वो सब हमको बताना पड़ता है। जो टेक्निकल वर्ड्स है ना वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो ऑल इंडिया रेडियो की एग्जाम है आकाशवाणी की चैनल मतलब आरजे बनने के लिए, तो उसमें ट्रांसलेशन का कभी कोई न्यूज़ का ट्रांसलेशन दिया जाएगा, कभी वेदर रिपोर्ट का ट्रांसलेशन दिया जाएगा, कभी कमेंट्री का ट्रांसलेशन दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए। म्यूज़िक का नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Without knowledge of music, because you have to write the script, you have to design your own show, then get that script approved and then only you can go on air. ऐसा है। ओके सर, तो यहाँ पे मेडिटेशन आता है बिकॉज आपको 3 घंटे बैठना है। और स्टार्टिंग में भी ऐसा, अब आपने कहा सुबह 5 बजे से 8 बजे तक, तो सुबह 5 बजे लोग सुनते हैं? लाखों लोग सुनते हैं। आपको पता नहीं होगा न्यूज़ ऑन AIR नाम का ऐप है। वो ऐप डाउनलोड करके हमें मेरे शो में सिंगापुर से और ऑस्ट्रेलिया से भी मैसेज आते हैं। उसका प्रूफ है हमारे पास कि व्हाट्सएप पे मतलब व्हाट्सएप नंबर जो है आकाशवाणी का, वी अनाउंस दैट नंबर एंड सुबह 5 बजे से मैसेज आना चालू होता है। जैसे मैंने अनाउंसमेंट नहीं दिया मैं हूँ आपका दोस्त आपका साथी, ऑफकोर्स ये अनाउंसमेंट मराठी में होगा बिकॉज आई एम मराठी प्रेजेंटर। सो इमीडिएटली आई गॉट मैसेजेस, आई यूज्ड टू गेट मैसेजेस। कैसे मैसेज आते हैं सर? मैसेजेस मतलब आपकी आवाज़ अच्छी है, आपका प्रोग्राम अच्छा है, आपका स्क्रिप्टिंग का नॉलेज अच्छा है। आप बिकॉज 5 से 6 बजे का जो स्लॉट होता है वो डिवोशनल रहता है। सो मंदिरों के बारे में मैं बोलता हूँ, अभंग के बारे में बोलता हूँ, तो वो भी नॉलेज, अलग अलग फील्ड का नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, रेडियो चौकी में ना एक मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि हाँ आपको वो इंसान दिखता नहीं है फिर भी आप उसे फील करते हो। कोई अपना दोस्त समझता है, कोई अपना फ्रेंड समझता है, कोई भाई समझता है, तो उसमें क्या कंसेप्ट होता है? मतलब कंसेप्ट मतलब ऐसा है ना कि हम जो बोलते हैं कि एवरी पर्सन इज अ कम्युनिकेटर बट एवरी पर्सन इज नॉट अ गुड कम्युनिकेटर। तो जो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन आपने शायद बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा ये कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। C स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंस, C स्टैंड्स फॉर क्रिएटिविटी, C स्टैंड्स फॉर कमांड ओवर लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। 25 बरस काम करना आसान बात नहीं है, बहुत हार्ड है। हाँ, हार्ड इसलिए है कि देखो अभी 25 बरस में 20 बार मैंने गणेशोत्सव के दिन ड्यूटी किया होगा, मतलब शो किया होगा। हर साल मैं सेम सेंटेंस बोला तो लोग बोलेंगे अरे सर यही सेंटेंस बोल रहे हैं। तो हर साल नहीं, हर दिन आपको नया देना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिक। ओके, आपने म्यूजिक की बात की थी सर। हाँ। सो अभी आपने हम बात कर रहे थे तो आपने 2005 के बारे में बताया था कि हमेशा टाइम के साथ हमें बताना पड़ता है कि जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें गाना डालना पड़ता है, हम कुछ भी नहीं डाल सकते। बराबर। तो आप समझाइए थोड़ा, मतलब 2005 में हुआ क्या था? 2005 में 26 जुलाई 2005 सबको पता होगा जब मुंबई में महापुर मतलब बाढ़ आ गई थी। और उस टाइम साउथ मुंबई में इतना पानी नहीं भरा था और मैं रहता हूँ नाना चौक में। सो मुझे तो पता था कि इमरजेंसी सिचुएशन में मुझको कॉल आएगा और मुझको परफॉर्म करना है। बट अभी देखो आप इमेजिन करो कि पूरी मुंबई फ्लडेड है, पूरी मुंबई में बाढ़ आ गई। उस टाइम में बारिश के हैप्पी सॉन्ग नहीं बजा सकता। उस टाइम मुझे लोगों को आधार देना है, सपोर्ट करना है। हेल्पलाइन आकाशवाणी ने ओपन किया था कि यदि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो और आप किसी मुसीबत में फंसे हो तो आप ज़रूर ही संपर्क कीजिए। और हमारा नंबर अनाउंस किया जाता था तो लोग जो मोबाइल में, उस टाइम मोबाइल पे रेडियो सुनाई देता था। तो सपोज अभी बिकॉज 26 जुलाई को क्या हुआ था, अलग अलग जगह पे लोग अटक गए थे ना, तो कॉल नहीं लग रहा था, ऐसा भी हो रहा था। तो उस टाइम हेल्पलाइन पे जब किसी का मैसेज आया तो उस टाइम हम वो मैसेज अनाउंस करते थे और उसके अनुसार मैंने जो गाने लगाए थे वो बारिश को रुकवाने के लिए, जो बोलते हैं ना कि बारिश जाने के लिए भी मराठी में सॉन्ग्स है, जा घनानो जा, मतलब घन मतलब क्लाउड। ओके, तो वो आपको नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। उस टाइम आप बारिश का अच्छा गाना नहीं प्ले कर सकते। ओके सर, जैसे मेरी फैमिली में ना जो मेरे फादर है, मदर है,
उनकी मेंटेलिटी बहुत अलग है मीडिया को लेकर। उन्हें लगता है कि मीडिया हमेशा ना हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ों पे बात करती है, न्यूज़ मतलब मैनिपुलेट करती है। सो आपको क्या लगता है? क्या है ना, आकाशवाणी का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, और कोड ऑफ कंडक्ट देखो, ये प्राइवेट चैनल और गवर्नमेंट चैनल का ये फ़र्क है, और कोड ऑफ कंडक्ट के ही हमें अनुसार जाना पड़ता है। कोई भी ऐसा विधान आपको नहीं करना है जिसे किसके रिलीजियस फीलिंग को हर्ट पहुंचे, ऐसा विधान नहीं करना है। मास मीडिया, तो आप मास मीडिया में कुछ ऐसा नॉलेज, कुछ ऐसी फील्ड्स जो आप बताना चाहेंगे? देखो कैसे है ना, मास मीडिया ये जो टर्मिनोलॉजी है, प्रिंट मीडिया से लेके डिजिटल मीडिया तक सब उसमें आता है। उसमें न्यूज़पेपर्स आते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब रेडियो एंड टीवी आता है, सोशल मीडिया आता है, यूट्यूब आता है, फेसबुक आता है। आजकल देखो BA-MMC ये जो कोर्स है मास मीडिया का कोर्स है, पब्लिक रिलेशन है, इवेंट मैनेजमेंट है, कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, थिएटर है, फिल्म कम्युनिकेशन नाम का एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। बिकॉज आई एम ए जर्नलिस्ट ऑल्सो एंड आई एम बेसिकली the journalist who covers the entertainment field and education field. Similarly, I write for some documentaries or something. तो ये भी है, as a writer also you can do a career. तो बहुत सारे career options है. If you are good at video editing, जैसे अभी हमारा ये शूट हो रहा है, तो आप वीडियो एडिटर हो सकते हैं, आप DOP डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हो सकते हैं, आप डायरेक्टर हो सकते हैं, कितने सारे हैं। तो ये जो पहले वाला एटीट्यूड है ना, वो भी बदलना चाहिए पेरेंट्स को भी, कि एक फिक्स जॉब 10 बजे से 6 बजे तक फिक्स जॉब, ये फिक्स जॉब से आप बाहर आना चाहिए। मीडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। ओके, जो मेंटालिटी होती है प्रोफेसर्स की, ज़्यादातर वो लोग कहते हैं कि आप जैसे कॉलेज से निकलोगे सो आपको ईयरली पैकेज होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। तो वो कैसे है, मतलब मास मीडिया में भी ऐसे रहता है? पैकेज में तो नहीं, मास मीडिया में कैसा है कि आपको प्रूव करना होगा, आपको अच्छा पैकेज। देखो पैकेज टर्म आजकल बहुत यूज़ हो जाती है, बट मेरा कहना है पहले मेहनत करो, बाद में पैकेज मिलेगा। ग्रेजुएशन के बाद आपको कोई डायरेक्टली कोई 1 लाख का पैकेज देने वाला नहीं है, आपका परफॉर्मेंस क्या है। इसीलिए अभी से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इवेंट्स है, वॉलंटियरिंग करो। अभी पैसा नहीं मिलेगा चलेगा, बट यू गेट सर्टिफिकेट एंड दैट सर्टिफिकेट इज़ बेनिफिशियल कि आपने क्या किया, फील्ड पे काम किया। गणपति उत्सव होता है, नवरात्रि उत्सव होता है, उसमें एंकरिंग करो, उसका वॉलंटियरिंग करो, उसके ऊपर कुछ लिखो। तो उस टाइम कोई चैनल आपको इंटर्नशिप दे रहा है तो इंटर्नशिप के लिए जाओ। अभी पैसे का मत पूछो कितना पैसा मिलेगा, अभी नहीं पूछना, बाद में मिलेगा पैसा, पहले काम करो, मेहनत करो। ओके सर, आप जैसे मास मीडिया से आपने रेडियो चौकी तक आए, कोई ऐसी स्टोरी या फिर कोई ऐसा टाइम जहाँ पर आपको बहुत अलग लगा था? क्योंकि आप 3-3 घंटा बैठ रहे हैं एक जगह पे, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है शो परफॉर्म करना, मुझे ऐसा कभी ऐसा नहीं लगा कि 3 घंटा बैठना है। एव्हरी मिनिट आय एन्जॉय इन रेडिओ। मी नेहमी म्हणतो रेडिओ माझा श्वास आहे। आपने कभी सैलरी देखी नहीं उसमें? सैलरी मैंने नहीं देखा, मेरा पैशन है वो। कभी ऐसा हुआ है, कोई ऐसा टाइम आया है जब आपको बहुत अलग इंसान ने कॉल करके एक अलग सा फीडबैक दिया? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम ये पॉडकास्ट कर रहे, चीज़ें कर रहे हैं, मेरी टीम को भी पता है, हमें दिल्ली से एक कॉल आया था। ओके, वो एक प्रोफेसर थे, उन्होंने हमें कॉल किया, उन्होंने बोला कि मैं आपका पॉडकास्ट देखता हूँ, मेरे को आपका नंबर ना आपकी व्हाट्सएप ग्रुप से मिला जो आपकी इंस्टाग्राम में, मुझे बस ना आपसे बात करना था, आपको बताना था कि आप इतनी सी एज में जो इतनी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं ना, मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ आपसे। अगर कभी लाइफ में मैं मुंबई आया ना, आपसे ज़रूर मिलूंगा। तो वो एक फीडबैक ना बड़ा था या नहीं था, मेरे लिए बहुत बड़ा था। उस समय मेरी मॉम बैठ के सुन रही थी और मेरी मॉम को प्राउड हुआ था मेरे ऊपर कि इतनी सी एज है बट मेरा बेटा कुछ कर रहा है। तो ऐसा कभी आपके हुआ था कि आपने किसी की लाइफ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर दिया, क्योंकि आप रेडियो जॉकी में जो बोल रहे हैं, yes. पता नहीं किसी को फील हो रहा होगा वो चीज़ कि आपके साथ है या फिर अटैचमेंट हुई होगी, तो कभी आपको कैसा कोई कॉल आया? ज़रूर बताना चाहूँगा मैं। मेरा जो शो होता है 6 से 7 बजे, उस टाइम मैं क्या करता हूँ कि एक वर्ड लेता हूँ शब्द के ऊपर, मतलब मैं मराठी शो करता हूँ तो गीत शब्द है, तो गीत शब्द के जितने भी गाने हैं वो मैं पेश करूंगा 1 घंटे में। उसके अनुसार मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा। सपोज मराठीमध्ये शब्द घेतला आपण वारा, हिंदी में लिया पवन, तो पवन के गाने, लाइक दैट, ये मेरा कॉन्सेप्ट रहता है। तो एक बार एक स्कूल वाले बच्चे ने, अभी मुझे याद है कि 7वीं पढ़ने वाला बच्चा था, बोला कि दादा, मुझे दादा बोला फ़ोन पे कि गणेश दादा मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। अच्छा चैलेंज देते हैं,
अब वो क्या होता है, 2 गाने के बीच में मैं फ़ोन उठा सकता हूँ, जी और बोला कि आप ढूंढो मामा ये वर्ड आना चाहिए गाने में, और ऐसे मुझे 6-7 गाना आप पेश करो। तो मैंने मराठी के मामा वाले गाने स्टडी किया है, बहुत सारे गाने हैं मिले, और जब मैंने ये परफॉर्म किया मामा वाले गाने की, मामा जगावाला जाऊया है, ओ आई मम्मा मकामी तुझा मामा, वो गाना है, बहुत सारे गाने हैं। तो मैं राह देख रहा था कि ये छोटा बच्चा मुझे फ़ोन करेगा और वो हैप्पी होगा, क्योंकि उसकी स्कूल 7 बजे रहती थी, तो वो बोलता था कि 6:50 को मैं निकलता हूँ, तो उसका फ़ोन हमेशा मुझे 6:40 पे आता था। उस दिन फ़ोन नहीं आया, तो हम बोलते हैं ना कि इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बट आफ्टर ऑल इन्वॉल्व हो गया था मैं। हो गए। हाँ, क्योंकि ये बच्चे के लिए मैं कर रहा हूँ शो और उसका फ़ोन नहीं आ रहा है। और बाद में उसे 6:49 का वगैरह उसका कॉल आया, बोला दादा थैंक्स, आपने मेरी रिक्वेस्ट मान ली, लेकिन आपको पता है दादा कि मैंने आपको सब्जेक्ट क्यों बताया? बोला हाँ बोलो। तो मुझे लगा कि किसी मामा का उसका हैप्पी बर्थडे वगैरह होगा, ऐसा कुछ। तो बोला दादा कैसे है ना, मैं जब चौथी में था तो मेरा मामा घर से गायब हो गया, और तब से हमारी फैमिली ढूंढ रही है, अभी मामा आया नहीं है। तो सपोज़ ये प्रोग्राम सुन के मामा वापस घर आए तो मुझे अच्छा लगेगा। आप इमेजिन करो, मैं लाइव शो कर रहा हूँ, एक छोटा बच्चा गाने के बीच में ये बोल रहा है मुझे, एंड लिटरली फॉर दैट 2 seconds 3 seconds आई बिकेम ब्लैंक। और मैंने बैक टू बैक उस टाइम गाना लगाया, मतलब मामा शब्द का ही दूसरा गाना लगाया। मैंने ब्रेक लिया थोड़ा, मतलब लोगों को नहीं लगा, बट मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं जो बोला ना 3 घंटे में बहुत कुछ करना होता है, तो मैं थोड़ा अपसेट हो गया, बट उसने थैंक्स दिया मुझे। तो देखो कैसे वो दुख में था, और वो बोलते कि आप जब मामा के गाने लगाए तो मुझे मेरे मामा गानों से मिला, और अभी मामा सुन रहा होगा तो वापस आएगा वो, ऐसा बोला। ऐसा है अटैचमेंट बहुत अच्छी अटैचमेंट। हाँ, ओके। जैसे अभी ये हुआ, आपने इंसिडेंट बताया, कभी कभी क्या होता है कि मैंने भी किसी अपने को खोया है, तो चीज़ें अलग होती हैं। आपने कभी खोया है? नहीं, मतलब समझा नहीं मुझे आपका जैसे कि मैं सवाल। समझाता हूँ आपको। कभी क्या होता है कि जैसे आपको वो फ़ोन नहीं आया उस लड़के का, अगर वो कभी नहीं आता तो बड़ा अजीब लगता है आपको, अजीब लगता, यस, जैसे उनके मामा नहीं आए। बराबर। वैसे आपके लाइफ में ऐसा कोई है या फिर कभी था? क्योंकि हमेशा होता है, मेरी लाइफ में था, मतलब कभी कोई मिला और बातें अधूरी रह गई, या कभी नहीं, होता वैसी बात नहीं, बट मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपका पर्सनल लाइफ और आपका प्रोफेशनल लाइफ, ये स्विच ऑन स्विच ऑफ आपको आना चाहिए। मतलब ऐसा कि दिवाली के टाइम में मैं शो कर रहा था, एंड दैट टाइम माई डैडी वॉज इन द हॉस्पिटल। माई डैडी हैड एन हार्ट अटैक, और वो ICU से बाहर आए थे, ही वॉज आउट ऑफ डेंजर। बट क्या होता है कि दिवाली के टाइम सब आरजे छुट्टी पे थे, और ये पहले शो का पहले तय हुआ था। मैंने डैडी को पूछा कि डैडी आप कहते तो मैं शो कैंसिल कर सकता हूँ, बट ऑन द स्पॉट कैसे कैंसिल हो जाएगा, कौन करेगा शो? सो दिवाली के टाइम में मैं लोगों को तो हैप्पी दिवाली कह रहा था। लोग अच्छा आप बहुत दिवाली अच्छी हो, उस टाइम मेरी दिवाली अच्छी नहीं थी। मतलब बाद में डैडी घर पे आ गए, सब अच्छा हो गया, बट दिवाली के दिन माई डैडी वॉज इन द हॉस्पिटल, और मैं ऑफकोर्स मैं शो ख़त्म होने के बाद इमीडिएटली हॉस्पिटल गया। बट वो 3 घंटा वो स्विच ऑफ कि अभी मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है श्रोताओं के ऊपर, बिकॉज उनको मेरे लाइफ में क्या चल रहा है बिहाइंड स्क्रीन उनको नहीं पता है। हाँ, ठीक है। तो ये होता है, ये चैलेंज होता है, शो मस्ट गो ऑन। मतलब आप कभी दोस्त का आपका झगड़ा हुआ है तो भी आपको हैप्पी मूड में ही करना है काम, वो सब गुस्सा उधर नहीं निकालना है जाके, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ हो गई। हाँ वही तो। कोई टिप्स है सर कैसे, मतलब कुछ एक चीज़ तो होगी, जैसे कि आपको एक माइंडसेट में है एक कोने में, हाँ, कि डैड कैसे हैं, डैड हाँ, कैसे, बराबर है। बट कुछ तो होगा कि आपने उसे उस समय को मेडिटेशन या मतलब प्राणायाम, ओंकार साधना, ये चीज़ें मायने रखती है, उसका फ़ायदा होता है। कंसंट्रेशन, ब्रीदिंग, योगा, तो माइंड आपका कूल रहता है। हम हमेशा बोलते हैं कि आपको कोई भी मीडिया फील्ड में काम करना है तो मुंह में शक्कर और सर पे बर्फ़। मतलब क्या, आपको मीठी बात बोलनी है और शांत रहना है। ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी इतनी एज हो गई है, और अगर आप इतनी एज नहीं हुई बेटा, अभी तो मैं यंग हूँ। जी सर, हाँ। ओके, आप यंग हो, आपने अपनी पूरी लाइफ से क्या सीखा है आपको लगता है सर?
देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, ये सीखा है मैंने। और अभी मुझे बहुत काम करना है, अभी मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ। हाँ, इतनी एज ऐसा मत बोलना बेटा, मैं यंग हूँ। सर हमारा पॉडकास्ट ना पूरा रिलेटेड है सुसाइड्स एंड ऑल के लिए, मतलब पूरा नहीं है पर हमारा मेन फोकस ये रहता है कि हम ना जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी लाइफ बराबर है, जो अभी फेस कर रहे हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स, Yes. उन्हें अपनी चीज़ों से कैसे निकलना चाहिए और अभी तक उन्हें समझ में आ चुका होगा कि लाइफ होती कैसी है। करेक्ट। बट ना आपने कभी लाइफ में ऐसा कुछ फेस किया है क्या? नहीं मतलब ऐसा कि कॉलेज लाइफ में नहीं केटी एंड ऑल नहीं, आप टॉपर थे? मैं टॉपर हूँ। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। आई केम फर्स्ट इन लीगल थियरी सब्जेक्ट इन द ईयर 1998 फॉर लॉ। हमारे मैम ने एक बार बोला था कि जो कॉलेजेस में टॉपर्स होते हैं ना, हमेशा टॉप करते रहते हैं। तो जब वो रियल लाइफ में आते हैं ना तो उन्हें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि वो कभी हारे नहीं लाइफ में, उन्हें हमेशा टॉप लेवल देखा है। आपके साथ अभी ऐसा हुआ है कि आप हमेशा ही टॉप लेवल दिखे जब आप रियल वर्ल्ड में आए हो, जब आपने कॉलेज पूरा ले लिया? कैसे ना, ये मानने के ऊपर होता है। अपनी कंपटीशन खुद से होनी चाहिए। मेरे फ्रेंड को क्या मिल रहा है, ओके, उसका नसीब है, उसको मिल रहा है, वो मेहनत कर रहा है। लोग क्या कहते हैं, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। आपको क्या करना है और आपको अच्छा करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। डर क्यों लगता है बच्चों को? 12वीं में फेल हो गए, लोग क्या कहेंगे? लोग आते हैं क्या आपको मदद करने के लिए? नहीं, आपकी फैमिली होती है जो आपको सपोर्ट कर रही है। सो आपको ये लोगों का विचार उस टाइम मत करो, आप अपना 100% देते रहो, ऐसा है। और पॉजिटिव थॉट्स ही करने हैं भाई, नेगेटिव थॉट्स स्टूडेंट्स हमेशा नेगेटिव थॉट्स, अरे मैं ब्लैंक हो गया तो क्या, मैं फेल हो गया तो क्या। फेल होने के बाद क्या होता है? अगला चांस है ना एग्जाम में पास होने के लिए। आई एम नॉट सेइंग इसका मतलब ये है कि आप फेल ही हो जाओ, बट सपोज आपको सक्सेस नहीं मिला तो भी सक्सेस मिल सकता है ना बेटा, बाद में तो सक्सेस मिलेगा। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कहते हैं ना, वैसा है। ओके सर। तो डिप्रेशन में नहीं जाने का, पॉजिटिव थॉट्स बिल्डअप करने का, और हम रेडियो के माध्यम से पॉजिटिव थॉट्स ही लोगों तक पहुंचते हैं। सो रेडियो इज अ गुड वे ऑफ मोटिवेशन। ओके सर, अभी ना जैसे आपने कहा था कि आप रेडियो चौकी में कोई वर्ड्स के साथ खेलते हैं, हमारे पॉडकास्ट में भी ऐसे होता है। हम एक वर्ड देते हैं हमारे गेस्ट को, वो उनके बारे में क्या जानते हैं या फिर क्या सोचते हैं, बस उन्हें बताना है। जैसे कि अगर लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, वो तो एक वर्ड है, आप उसके बारे में क्या सोचते हो वो आपकी मेंटालिटी है, बस हमें वो जानना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सक्सेस माने सफलता, आप क्या सोचते हो उसके बारे में? मैंने जो पहले बोला, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। और कुछ? सक्सेस पाने के लिए मेहनत करनी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज दैट क्वालिटी which develops your personality. एक्सपीरियंस, हाँ, मेरे अनुभव मेरे गुरु है। जैसे कहा जाता है सर कि बुक्स में हर नॉलेज नहीं होता। हाँ, ओके, वो कहते हैं ना कि पोती पढ़ जग में, हाँ, पंडित भयानक होए, चार अक्षर प्रेम के, पढ़ो से पंडित होए। सो कहना कबीरदास ये चाहते थे कि जो पोती पढ़ मतलब जिन्होंने बुक्स पढ़ के ज्ञान लिया है वो ज्ञान नहीं होता। जो आप एक्सपीरियंस से ज्ञान लेते हो, जो आपको रियल वर्ल्ड में मिलता है, वो ज्ञान बहुत अलग होता है। और वो ज्ञान का वो चीज़ें कोई नहीं कर सकता। आप यहाँ पे हो, ठीक है, मैं आपसे कितना भी पढ़ लूँ, बट आपके पास एक्सपीरियंस है। yes. आप जब वो चीज़ फेस किया है आपने, 2005 का इंसिडेंट, जब मैं पैदा हुआ था। सो वो एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग हो जाएगा। सो आप क्या जानते हैं एक्सपीरियंस, आप क्या सोचते हो? क्योंकि अनुभव हर एक व्यक्ति का अलग होता है। जिस एनवायरनमेंट में बड़ा होता है वो अनुभव उसे कुछ सिखाते हैं। हम बोलते हैं ना कि वर्ल्ड इज अ स्टेज, तो ये एंड वी आर द कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज। सो जग, ये दुनिया है, दुनिया हमको बहुत सिखाती है। दुनिया से बहुत अनुभव मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, बुरे मिलते हैं, सब मिलते हैं। बुरे अनुभव से भी आदमी सीखता है ना कैसे बिहेव करना चाहिए। मैन लर्न्स फ्रॉम मिस्टेक्स। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, या सफलता कहते हैं ना कि उसके सर पे सफलता चल रही है। हाँ, जब इंसान सक्सेस में आता रहता है उसका दिमाग पागल होता है। यू शुड बी डाउन टू अर्थ ऑलवेज। कितने भी सफल हो गए, आप डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। आप कभी भी, हम बोलते ना कि गर्व हो तो माणसाला, मतलब जो आपने कहा कि हवा यशाची धुंदी चढ़ते, तो वैसा नहीं होना है। क्योंकि सक्सेस आज है, कल नहीं भी हो सकता, ये भी हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट फेल भी हो सकता है।
तो शांति से काम लेना है। ऐसा। यही था सर पॉडकास्ट हमारा। Okay. थैंक यू सो मच सर, और मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। थैंक यू सर।